नमस्कार। आज हम आपका जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसका टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था गॉस का नियम। आज हम गॉस के नियम के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अनुप्रयोग, गैस गॉस के नियम के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, इसमें सबसे पहला डेरिवेशन आज हम कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग दो लेक्चर्स और पोस्ट करेंगे। उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर थ्योरेटिकली समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं लेक्चर के लास्ट में आपको समझा दूंगा। तो आज जो न्यूमेरिकल है ये है कि अभी जो हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं ये अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। मतलब क्या है अनंत लंबाई? अनंत लंबाई का मतलब क्या है अभी बताऊंगा। सीधे आवेशित तार मतलब मेरे पास ये कोई तार है, ठीक है, इसकी ऐसे, ठीक है, ये हो गया, ये पूरा तार है। मैंने ये ऐसा क्यों बनाया ये आप आगे समझ जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा। अनंत लंबाई से मतलब क्या है कि मान लीजिए ये तार है और मुझे इस पॉइंट P पर, ये एक पॉइंट P है, इस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र निकालना है। वैद्युत क्षेत्र मुझे अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र जो निकालना है वो इस बिंदु P पर निकालना है। तो इस तार से बिंदु P की लंबवत दूरी अगर मैं R मान लूं तो ये R बहुत ही छोटी है। किसमें? तार की लंबाई से। अगर मैं तार की लंबाई कैपिटल L मान लूं, अनंत तार की जो है, अनंत तार का मतलब है कि ये जो R है वो तार से बहुत छोटा है। मतलब अगर तार मान लो आप 10 मीटर का है और R है 1 mm, तो R बहुत छोटी है तार के कंपैरिजन में, तो हम लोग तार को अनंत तार बोल देते हैं। सबसे पहली बात, ठीक, इतना समझ में आया। अब इसमें हमें करना क्या है कि इस तार से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र जो है वो बताना है। तो अब हम लोगों के लिए सबसे पहले क्या काम करना है हमें इसमें कि इस तार को हमें गॉसियन जो सरफेस है, जो एक गॉस का सरफेस बना लेते हैं हम लोग, क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ, और उसमें हम लोग गॉस के नियम को लगाएंगे। गॉस के नियम में दोनों तरह समानता होनी चाहिए। मतलब ये जो R दूरी पे जो है, अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, इसका जो गॉसियन पृष्ठ बनेगा जो, वो कुछ इस तरह से बेलन बनेगा। ठीक है, तो बेलन से जो R दूरी पर है इधर वाला, ये भी R दूरी पर ही होना चाहिए। और ये आ गया है इसका वृत्ताकार पृष्ठ, और ये आ गया है वक्राकार पृष्ठ। इस पृष्ठ को बोलते हैं वक्राकार पृष्ठ, आप लोगों को जानकारी होगी। इसको बोलते हैं वृत्ताकार पृष्ठ। ठीक, आपने यहाँ बेलन ही क्यों बनाया? बेलन मैंने यहाँ इसलिए बनाया क्योंकि मेरे पास जो तार है, इस तार को, ये पूरी लंबाई का तार है, जो छोटा सा तार जो मैंने बेलन के अंदर बंद किया है वो मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। हम पूरे को प्लस पे ऐसे ही बना सकते थे क्योंकि एक समान आवेशित तार है ये, है ना। मैंने ये इस तरह से इसलिए बनाया है ताकि ये बेलन के अंदर आ जाए और आप इसमें डिफरेंस कर पाए कि कौन सा हिस्सा बेलन के बाहर है और कौन सा हिस्सा बेलन के अंदर हम लोगों ने लिया हुआ है। ठीक, अब इस तार की जो लंबाई है जो बेलन के अंदर है वो है कैपिटल L, हम लोगों ने मान ली है कैपिटल L। ठीक, जो वैद्युत क्षेत्र है इस तार के कारण, क्योंकि तार धनावेशित है, वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अगर तार ऋणावेशित होता तो जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उनकी दिशा अंदर की तरफ होती। यहाँ तक कोई परेशानी है तो बताइए। इसमें मुझे करना क्या है, सबसे पहले कि मैं वैद्युत फ्लक्स निकालूंगा
इस गॉसियन सरफेस का, जो मैंने गॉसियन पृष्ठ बनाया है, तो जब मैं इसका विद्युत फ्लक्स निकालूंगा तो उसका क्या है कि पूरी गॉसियन सरफेस का हम लोग विद्युत फ्लक्स नहीं निकालते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तीन हिस्सों में तोड़ लेंगे। इससे पहला गॉसियन पृष्ठ पहला, इसको गॉसियन पृष्ठ दूसरा और इसको गॉसियन पृष्ठ तीसरा नाम दिया। ठीक, जैसे कि हमने गॉस के नियम को पढ़ते वक्त भी जाना था, अभी भी हम लोग क्या करेंगे कि इसके ना एक छोटा छोटा सा क्षेत्रफल काट लेंगे। इसको मैं D1 नाम अगर दे दूं, इसको D2 नाम दे दूं, ये छोटे छोटे हम लोग पृष्ठ काट ले रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, इससे हमें पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, और हम तीनों को जोड़ देंगे तो मेरे पास पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको मैं Da3 नाम दे दूं। आप क्या कीजिए, जो एक बेलनाकार बोतल होती है, जो आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे, अगर आपने या पानी आप बाहर कहीं भी पीते होंगे तो आपने बिस्लेरी की बोतल परचेज की होगी, वो पूरी बेलनाकार आकृति है। ठीक, उसको आप ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल खड़ा कर लीजिए, अपने हाथ में पकड़ लीजिए। तो आप जो उसका नीचे वाली तली देख रहे हैं ना, ये दोनों वो हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, तली है उस बोतल की, और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो उसकी लंबाई है, ये वो। ठीक, तो जो उसकी तली है, अगर आप उससे क्षेत्रफल सदिश बनाएंगे तो वो इस डायरेक्शन में बनेगा, यहां से इस डायरेक्शन में और यहां से इस डायरेक्शन में। बोतल को आपने ऊर्ध्वाधर पकड़ा हुआ है तो उसका क्षेत्रफल सदिश उसके लंबवत इसी दिशा में होगा जिस दिशा में मैंने बनाया है। ठीक है, इसको आप एन कैप से भी डिनोट कर सकते हैं। और आपका जो विद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में है, जैसे कि ऊपर मैंने दिखाया है। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का जो कोण है वो है 90 डिग्री, और यहाँ पर भी वो कोण है 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे जो आपने बोतल पकड़ी हुई है ऊर्ध्वाधर, अगर आप उसके वक्राकार पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश बनाएंगे तो वो आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा में यानी कि इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, और इसी डायरेक्शन में है क्या, विद्युत क्षेत्र। हमेशा जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो गॉसियन पृष्ठ से जो लंबवत रेखाएं निकलती है उसी को हम विद्युत फ्लक्स के लिए मानते हैं, यानी कि वो पहले ही लंबवत है, और क्षेत्रफल सदिश लंबवत होता ही है क्षेत्रफल के। तो इन दोनों के बीच का जो कोण है वो है थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। कोई परेशानी? जिसके डायग्राम समझ में आ गया है उसको सिर्फ एक चीज और समझनी है। ठीक है, अभी मैं लिखूंगा तो वो तब समझाऊंगा, वरना ज्यादा आप एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब हम लिख लेते हैं कि हमने क्या चीजें अब तक किया है, वो पूरा प्रोसीजर लिख लेते हैं। ठीक, क्या लिखना है हमें, माना अनंत लंबाई का एक समान रैखिक आवेश घनत्व, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, वाला सीधा तार लिया है। ठीक, माना अनंत लंबाई का ये जो तार है, एक समान रेखिक आवेश, ये ही है इंपॉर्टेंट, रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा वाला सीधा तार लिया है। अब रेखी, यही वो पॉइंट है, क्या रेखिक आवेश घनत्व क्या होता है समझिए। जैसे ये तार है, ठीक है, और इस तार पर जो आवेश है वो 100 कूलम का है, और इस तार की लंबाई है 10 मीटर। तो रैखिक आवेश घनत्व क्या होगा, 100/10 यानी कि 10 कूलम पर मीटर। क्या होता है रैखिक आवेश घनत्व, एकांक लंबाई के तार पर आवेश। क्या होता है, एकांक लंबाई के
तार पर आवेश। इस पूरे तार पर क्या आवेश है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम लोग ये पता जरूर कर सकते हैं कि इस तार के अगर 1 मीटर को मैं लूं उस पर कितना आवेश है। उसी को बोलते हैं क्या, रेखिक आवेश घनत्व। जो भी बच्चा पूरे चैप्टर के एक एक वीडियो को सीरीज से देखता आ रहा होगा उसे रेखिक आवेश घनत्व बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बनाई हुई है रेखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व पर। जिसने नहीं देखा है वो चाहे देख सकता है, अदरवाइज मैंने अपने तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। तो यहाँ पर हम जो लैम्डा को डिनोट करते हैं वो हम लैम्डा को क्या लिखते हैं, क्यू। क्यू इन का मतलब क्या है, ये जो तार बेलन के अंदर हमने लिया है इस पर कितना आवेश है वो पूरा टोटल डिवाइड बाई इस तार की लंबाई। ठीक, तो मुझे जो ये फॉर्मूला यूज करना है वो मुझे करना है क्यू इन इजिकल्स टू लेमडा बाई एल। क्यों, क्योंकि जब मैं डेरिवेशन का फाइनल पॉइंट पे पहुंचूंगा तो वहां मुझे जो वैल्यू निकालनी है फॉर्मूले के रूप में जो आप यूज करेंगे या डेरिवेशन में, वो लेमडा के ही मुझे यूज करके वो निकालनी है। तो मैं फॉर्मूले को जो यूज करूंगा वो करूंगा क्यू इन बाई क्यू इन इज इक्वल्स टू एल, इधर जाएगा लेमडा एल और इसको मैं समीकरण 1 का नाम दे दूंगा। यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताओ। अब तक समझने की चीज थी कि क्षेत्रफल सदिश कहाँ पे बना है और उसका विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं के साथ क्या कोण है जो मैंने समझाया है। दूसरा, रेखिक आवेश घनत्व क्या होता है। ठीक, अब आगे की चीज हम लोग लिख लेते हैं, क्या कि चालक तार से लंबवत दूरी, लंबवत गलत हो गया है, सही कर सकते हैं, से लंबवत आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए एक बेलनाकार गोशीय पृष्ठ लेते हैं। ठीक, ये मैं पूरा आपको एक एक लाइन में लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आपको जिस तरह से लिखनी है। ठीक, इस डायग्राम को हम नीचे ले लेते हैं ताकि वहां परेशानी ना हो आपको समझने में। ठीक, आ जाइए नीचे। अरे क्या हुआ भाई, आ जाओ, ये नीचे आ गया है। जी हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम जानते हैं, अब डेरिवेशन आपका शुरू हो चुका है। अब तक हमने वो सब लैंग्वेज दे दी है जिस जिस तरह से हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। ठीक है, क्या कि विद्युत फ्लक्स फाई जो होता है वो क्या होता है, ई ए कोस थीटा। तो यहाँ पर मुझे निकालना है फाई टोटल, पूरे ये जो मैंने क्वेश्चन प्रश्न बनाया है इसका विद्युत फ्लक्स कितना है। तो मैं क्या करूंगा कि पहली सरफेस, दूसरी सरफेस और तीसरी सरफेस से पास होने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लूंगा, उन तीनों का टोटल कर दूंगा और मेरे पास
पूरे गॉसियन पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। ठीक, तो मैं इसको डी फाई लिखता हूँ, इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूँ भाई। जब मैं छोटे छोटे से एरिया के लिए निकालूंगा तो छोटा सा ही फ्लक्स भी आएगा टोटल, ठीक है ना। तो पहला जो है इंटीग्रेशन ई डी ए, आप इसको वन, इसको टू, इसको थ्री हमने नाम दे दिया है सिर्फ समझने के लिए। ई डी एन कोस थीटा, इसके लिए ई डी ए टू कोस थीटा और प्लस ई डी ए थ्री कोस थीटा। यहाँ पर फाई आ जाएगा, फाई टोटल। तो पहला सरफेस के लिए डी ए की वैल्यू क्या है, ई बाहर आ जाएगा क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र है सब जगह। डी ए कोस 90। इसी तरह दूसरे पृष्ठ के लिए भी ई बाहर आ जाएगा, डी ए कोस 90। और तीसरे पृष्ठ के लिए ई बाहर आएगा, ई डी ए थ्री अंदर, और ये आएगी कोस की वैल्यू 0। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखी है। फाई टोटल 0 0 और ये ई। अब डी ए क्या है, ये वक्राकार पृष्ठ। हम लोगों को पता है कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आपने ये पढ़ा होगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एल। ठीक है भाई, जब मैं छोटे छोटे जो मैंने क्षेत्रफल लिए हैं, इन छोटे छोटे क्षेत्रफल को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास पूरा जो बेलन का ये वक्राकार पृष्ठ है उसी का क्षेत्रफल आएगा ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, 2 पाई आर। कोई परेशानी हो तो यहाँ तक बताओ। तो हमारे पास आया 5 टोटल की वैल्यू ई डॉट 2 पाई आर एल, और इसको मैं समीकरण 2 नाम दे देता हूं। अब गाउस के नियम से, गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्यू इन, जो टोटल क्यू है गॉसियन सरफेस के अंदर, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण 3 नाम देते हैं। गॉस का नियम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा है, वहां पर मैंने बताया था कि गॉस क्या कहते हैं, कि किसी भी बंद पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल है उसके अंदर, उसको अगर आप एप्सिलॉन नॉट से भाग कर देंगे तो उस पृष्ठ का आपको विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 2 एवं 3 से, ये फाई टोटल है ये भी, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई डॉट 2 पाई आर एल। ठीक है, अब क्यू इन का मान समीकरण 1 से रखने पर क्या है, समीकरण 1, क्यू इन इज इक्वल्स टू लेमडा एल, कहाँ है दिखा देता हूं, ये रही। ठीक, यहां तक कोई परेशानी हो तो बताओ। इसकी वैल्यू हमने रख दी, क्यू इन की लेमडा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट और ई 2 पाई आर एल। अब मुझे ई की वैल्यू निकालनी है, लेमडा एल यहाँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 पाई आर एल, एप्सिलॉन नॉट एल से एल कटा तो मैं इसको लिख सकता हूँ लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये आपका फाइनल वो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र आ चुका है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ताकि आपको ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। आप क्या कर सकते हैं
कि आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको याद करने के लिए, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं क्या, के, तो इसको हम 2k लैम्डा बाई आर यहाँ तक भी सोल्व कर सकते हैं, वेयर k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 गुना 10 की घात। ठीक, आपको ये देखने में लेंथी लग रहा होगा, लेकिन इस डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा हमने एक तार लिया और उसका गॉसियन सरफेस बनाया, क्योंकि अगर हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है तो हम गॉस के नियम का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास बंद पृष्ठ होगा। उससे पहले हमने विद्युत फ्लक्स सिंपल फॉर्मूले से कैलकुलेट किया। ये हमको पता है कि लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल होता है। लैम्डा क्या है, रैखिक आवेश घनत्व, मतलब एकांक लंबाई के तार पर आवेश। ठीक, तो हमने उसके बाद क्या किया है कि तीनों अलग अलग जो क्षेत्रफल है, जो सतह पे हमने अलग अलग तीनों सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लिया है, उन तीनों को जोड़ दिया है, फिर उसके बाद उनको गॉस का जो नियम था उसके बराबर रख दिया है, जो वहां से विद्युत फ्लक्स आया था। सिंपल, वहां से हमारे पास ये आंसर आ गया है। ठीक, अब के बाद हम इस लेक्चर में 2 वीडियो और अपलोड करेंगे और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज और फिर जो आपके पेपर में पिछले वर्षों में आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं हम लोग उनको सोल्व करेंगे। ठीक, इसी आशा के साथ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए पूरे फिजिक्स के एक एक टॉपिक की वीडियो और न्यूमेरिकल्स लाते रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।